सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कल मैं बहुत पैनिक मोड में आ गई थी, घबरा गई थी, गुस्से में थी और काफ़ी स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर हो गया था। और जो मेरे दिमाग में था वही मैंने एक्सप्रेस किया। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हम किसी की चिंता करते हैं, जब हम किसी के लिए घबराते हैं, जब हम ये मान बैठते हैं कि फलाने इंसान को हमारी ज़रूरत है या पड़ेगी, आज नहीं 5 साल 10 साल, होता है ना, माँ बाप सोचते हैं मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत नहीं थी, ये आपकी ज़रूरत थी। और इसमें मैं पीछे नहीं हूँ, आई एम इक्वली कल्प्रिट। मैं भी अपने बच्चों के लिए हमेशा यही सोचती थी कि नहीं, मेरे बिना क्या होगा, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। लेकिन जब हम उस ज़रूरत को रिलीज़ कर देते हैं, तब हमें ये एहसास होगा कि हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। इमोशनली हम चाहते हैं कि किसी को हमारी ज़रूरत हो, और ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूँ तो, कि किसी की ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करना, किसी को लेकर ये धारणा बना लेना कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, इच्छा करना कि उन्हें आपकी ज़रूरत पड़े, और इस वजह से उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें पैदा करना। क्योंकि यूनिवर्स इस तरह से काम करता है कि जब आप कोई चीज़, कोई बात मान बैठते हो, तो सामने वाले की ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा कर देते हो आप सिर्फ ये सोचने से कि मेरे किसी भी इंसान को, बच्चे छोड़ो, माँ बाप हो सकते हैं, माँ बाप को मेरी ज़रूरत है, मेरे भाई बहनों को मेरी ज़रूरत है, मेरे दोस्तों को मेरी ज़रूरत है। जब एक डॉक्टर ये मानता है ना कि मुझे आज बहुत सारे क्लाइंट्स चाहिए, तो वो कैसे आएंगे क्लाइंट्स? जब कोई बीमार पड़ेगा, वो मान बैठता है कि आज तो क्लाइंट्स आएंगे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। यूनिवर्स ये करेगा कि कुछ लोगों को जो पहले से शायद थोड़े से बीमारी के कगार पे हों, उन्हें बीमार कर देगा और इसके पास भेज देगा। ऑफ कोर्स तालमेल होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। एक लॉयर जब मांगेगा कि मेरा धंधा अच्छा हो तो क्या होगा लोगों की ज़िंदगी में? डिवोर्स होंगे। जितने लॉयर बढ़ते जा रहे हैं उतने डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, जितने लॉयर बढ़ते जा रहे हैं उतने प्रॉपर्टी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता? पुराने ज़माने में कहाँ था ये सब? बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि हमारी सोच बदल गई है। क्योंकि पुराने ज़माने में ना लोग चिंता नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे। एक घर बना दिया, खेत हैं, हाँ, एक किसी और को एक कमरे की ज़रूरत पड़ी है, चलो साथ में एक कमरा और बना दिया। सारे आंगन में भी पुरानी फिल्में देखो, 40s की, 50s की, या जो लोग पार्टीशन के बाद यहाँ आए हैं या पार्टीशन के दौरान जिंदा थे, बच्चे थे, उनसे पूछो उनकी ज़िंदगी क्या थी। ये सब चीज़ें नहीं थी उस ज़माने में। ये सब चीज़ें मुगलों से ज़्यादा अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे देश में पैदा हुई हैं, दुनिया में पैदा हुई हैं, सिर्फ हमारे देश में क्यों? तो जब हम अपने रिश्तों में ये मान बैठते हैं फलाने को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ एक बार भी आपके दिमाग में ख्याल आ गया ना, एक बार, तो वो एक मौका ऐसा पैदा हो जाएगा, और आपको नहीं पता कि वो मौका कैसा होगा। हो सकता है वो मौका ऐसा हो कि ज़िंदगी भर के लिए वो आपके ऊपर बोझ बन जाए, या उसे आपकी ज़रूरत पड़ जाए। एक माँ सोच बैठे मेरे बच्चों को मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है,
तो हो सकता है बेटी का डिवोर्स हो जाए, उसका पति मर जाए और उसे अपनी माँ की पास जाने की ज़रूरत पड़ जाए। हो सकता है एक बाप सोचे मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं जैसा भी हूँ मैं यहाँ पड़ा रहूँगा, मैं उसके ऊपर हर वक्त निगरानी रखूँगा, वो बेटा कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं अपने बच्चों के लिए करूँगा ना सब कुछ, सब कुछ। बच्चा खुद कब करेगा? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और हम लोगों के लिए ये प्यार होता है कि जैसा कि मैंने कल कहा था कि कोई लेट हो गया तो उल्टी सीधी बातें सोचना कि लेट क्यों हो गया, और कोई ज़्यादा पोजेसिव है तो सोचते होते हैं ना कई बार, पति ज़्यादातर, या पत्नियां भी होती हैं, बहुत बार होती हैं, और ये सोचते हैं कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है या मेरी बीवी का अफेयर हो ना जाए ना, यूनिवर्स को समझ में नहीं आता, हो जाए समझ में आता है। जब आपका फोकस वहां पर गया कि इसका अफेयर हो जाएगा या ना हो जाए, ना हो जाए का मतलब हो जाएगा, तो मैं रोकने की कोशिश करूं, होगा ही होगा। आप सोचोगे पति के बारे में, होगा ही होगा। अगर आप शक करोगे, अरे सेक्रेटरी बहुत सुंदर है, जवान है, बहुत बतियाती है इनसे, होगा, सेक्रेटरी के साथ ही होगा। चाहे वो सेक्रेटरी चाहे ना चाहे, एक दिन चाहने लगेगी। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। कई बार सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह के मैनिफेस्टेशंस गलती से कर बैठते हैं। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, हाय राम ये कितनी मोटी है, कहीं मैं इसकी तरह मोटी ना हो जाऊं। 5-10 साल बाद आप देखोगे आपका वही हाल है और आपको याद भी नहीं होगा कि आपने वैसा सोचा था। कट, कैंसिल, डिलीट। हाय ये ज़िंदगी में कितनी दुखी है, सब कुछ होते हुए भी कितनी दुखी है, इसके पास कितना पैसा है, काश मेरे पास होता। ऐसा ना हो कि उसके दुख भी आपके हो जाए इस तरह। और मैं जब ये बातें बोल रही हूँ ना, तो मैं बहुत सारी बातें ना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब मैं पीछे सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे अभी की बात, बहुत रीसेंट, मेरी ना आदत है, मैं पुरानी चिट्ठियाँ, पुराने ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत संभाल के रखती थी शुरू से। और पुराने ज़माने में हम लोग चिट्ठियाँ भेजते थे, कार्ड्स भेजते थे, कोई व्हाट्सएप, कोई फ़ोन कॉल, कोई वीडियो कॉल, कुछ नहीं होता था। हम फोटोग्राफ भेजते थे, चिट्ठी लिखते थे बैठ के और उसका जवाब आने का इंतज़ार करते थे। इतनी मीठी यादें होती थी। और जब वो सारी लोग अक्सर फेंक देते हैं, पर मेरी आदत है, मैं संभालती थी। मैंने बचपन से 13 साल की उम्र से अपनी सारी चिट्ठियाँ, 13, ओके, मैं बात कर रही हूँ 45 साल पुरानी, तब से लेकर मैंने अपनी अप्रॉक्सीमेटली 40-45 साल पुरानी मैंने सारी चिट्ठियाँ संभाल के रखी थी। और कुछ पिछले हफ्ते मेरे कुछ कागजात ढूंढते वक्त एक चिट्ठी मेरे हाथ लगी और वो मेरे भाई ने मुझे लिखी थी। और उसने मुझसे कहा कि जब हम वर्सोवा रहते थे तो ऐसे ही मैंने कह दिया होगा उसे, मुझे ना ये अमिताभ बच्चन के घर के पास घर लेना है। तब सोचा नहीं था कि वाकई में एक दिन उसके घर के पास ही मेरा घर होगा। मैंने तो कह दिया और भूल गई। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी और मेरे भाई ने मुझसे उस चिट्ठी में पूछा कि क्या तुम्हें उसके घर के पास घर मिला, ये है 1989 या 92 की चिट्ठी, ओके। और जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी मैं हैरान हो गई। मुझे तो याद भी नहीं मैंने अपने भाई को ये बोला था, उसको भी याद नहीं होगा। और आज मैं वहां हूं। और फिर जब इस तरह से मैंने बहुत सारी पुरानी बातें सोची कि मेरी जिंदगी में आज ये है, तो कभी मैंने इस चीज की कल्पना की थी, इस चीज की इच्छा की थी। ये होता है और ये हमारी ही गलती है, कभी हम ही सोचते हैं। मुझे याद है जब मेरी शादी होने वाली थी
मैं शादी तो करना नहीं चाहती थी, ज़बरदस्ती करे जा रही थी मेरी माँ, शादी कर शादी कर शादी कर। मैंने कहा कर दो यार, जो मिले उससे शादी कर दो। और वही हुआ, जो मिला उससे शादी कर दी। तब मैंने एक पेंटिंग बनाई थी कृष्ण भगवान की, फॉइल पेंटिंग थी, इतनी बड़ी, बहुत बड़ी। और वो दीवार पे लगी थी और मैं कृष्ण की दीवानी, मैं तो उससे वैसे ही बातें करती रहती थी। तो मैंने सिर्फ कृष्ण से इतना कहा, कृष्णा कुछ भी करना, लेकिन जिंदगी में ना मुझे कभी किसी का मोहताज मत बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना। अब मैंने तो कह दिया, लेकिन मैंने ना डाल दी ना बीच में, वो सोच आ गई ना मेरे दिमाग में कि मैं अपने पति की मोहताज ना हो जाऊं। और फिर क्या हुआ, सालों तक मैं उनकी मोहताज रही, आज भी हूं। उनके बिना तो मेरा घर भी नहीं चलेगा। ये मैंने ही अपने लिए मांगा है। जब हम रिलीज कर देते हैं, इच्छा हर एक में होती है, इच्छा का ही नाम वासना है। इच्छा करनी छोड़ देंगे तो आपके नसीब में जो है वो कुदरत आपको बढ़ चढ़ के देगी। लेकिन जब हम इच्छा करते हैं तो एक तरह से हम यूनिवर्स को कह रहे हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है। नहीं है, अब आपके मन में आ गया नहीं है तो नहीं होगी। आपने इच्छा की है, नहीं होगी। जब आप एक चीज पर फोकस करते हो, जैसे लेंस से आप पेपर पे फोकस करोगे, ओके, धूप की किरण को, उस कागज के टुकड़े में आग लग जाएगी। एक पौधे पे करोगे, वो पौधा जल जाएगा। वो क्या कहते हैं, घास पे करोगे ना, सूखी घास, उसमें आग लग जाएगी। सिर्फ एक कांच का टुकड़ा, एक लेंस या एक कांच का टुकड़ा जिसके अंदर वो एक स्पेशल कुछ रेज होती हैं, तो उसको धूप की किरण को फोकस किया है ना आपने, फोकस ही किया है और कुछ नहीं किया। इसी तरह अनजाने में हम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं और उस फोकस की वजह से वो नकारात्मक घटनाएं, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में पैदा होते हैं। पता है, ये मैं बात बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर आज मैं एक बार फिर बताती हूँ। शादी से पहले मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, 17-18 साल की। स्कूल से हम स्कूल में किया था मैंने। स्कूल से हम लोग मदर टेरेसा के आश्रम में गए थे। वहाँ पर एक स्पैस्टिक बच्चा था और मुझे बहुत दुख हुआ और मेरा मन किया कि मैं उसकी सेवा करूं, उसको इंडिपेंडेंट बनाऊं, उसके लिए कुछ करूं, उसको पालूं पोसूं, क्योंकि उसकी माँ ने उसको अपाहिज होने की वजह से एक नवजात शिशु को, 5-6 महीने के शिशु को आश्रम के दरवाजे पे छोड़ दिया था। भगवान ने क्या किया मेरी इच्छा पूरी की। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी इसको गोद ले लो। मम्मी ने कहा नहीं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैंने कहा हमारा कोई भाई नहीं है, ले लो। मम्मी ने बोला नहीं। ठीक है, मैं बहुत दुखी हुई लेकिन भूल गई। शादी के बाद मेरा पहला बच्चा स्पैस्टिक। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की कि तू सेवा करना चाहती थी ना, लेकर उम्र भर कर। इसलिए बहुत सोच समझ के मांगो, क्योंकि जरूरी नहीं वो तुम्हारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो। ये भी हो सकता है वो तुम्हारी अपनी मांग हो, तुमने खुद मांगा हो। That's life. That's how the universe works. ये ब्रह्मांड इस तरह से चलता है। इसलिए अगली बार अपने मुंह से कुछ निकालने से पहले 1000 बार सोचना, सोचने से पहले 1000 बार सोचना। और अगर मन में कोई गलत सोच आ जाए तो मैं क्या करती हूँ, कट कैंसिल डिलीट। नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, हायर सेल्फ, मैं इसे कट कैंसिल करती हूँ। मैं ये करती हूँ, कट कैंसिल डिलीट, ये मेरी सोच नहीं है। ऑल राइट बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।